कोई अक्सर कहता सुनते हैं कि हमारे घर को किसी की नज़र लग गई, लेकिन क्या ये बात हम जानते हैं कि हम अपने घर के दुश्मन खुद भी हो सकते हैं। जी हाँ, हमारे घर में रखी हुई हर एक वस्तु, उसकी जगह और उसको व्यवस्थित करने का तरीका हमारी ज़िंदगी में उन्नति यानी कि राइज और पतन यानी कि फॉल का कारण बन सकता है। हाय एवरीवन, आई एम पुखराज अक्षत खन्ना फ्रॉम पिनाकल वास्तु लखनऊ, और आज हम बात करेंगे अपने घर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वस्तु की, शीशा यानी कि मिरर। आइए जानें मिरर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या आप ये बात जानते हैं कि मिरर इज़ अ सिंबल ऑफ गॉडेस लक्ष्मी? जी हाँ, शीशा स्वरूप है माता लक्ष्मी का। लेकिन कैसे? आखिर हम अपने आप को शीशे में क्यों देखना चाहते हैं? We look into the mirror in order to feel great about ourselves, good about ourselves, and anything which is supreme in nature, anything which is larger than life is what is a symbol of Lakshmi. So आज से शीशे की महत्व को समझिए। शीशा खुद ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। माँ लक्ष्मी कभी भी बेडरूम में नहीं होती, इस करके शीशा भी कभी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम ये जानते हैं कि घर छोटे हैं, जगह कम है, और अगर घर छोटा ना भी हो तो हमारे बेडरूम के साथ ही हमारा ड्रेसिंग एरिया होता है, हमारा वॉशरूम होता है, तो शीशे का होना तो लाजमी है। ऐसे केस में हम क्या करें? बस हमको इतना इंश्योर करना है कि हमारे शीशों के सामने पर्दा लगा हो। अगर हम अपने घर के शीशों के सामने, खासकर जो शीशा बेडरूम में है, उसमें अगर पर्दा लगा लेते हैं, तो शीशे पे पर्दा लगाते हैं, आपकी तरक्की के सारे पर्दे खुल जाएंगे। ज़्यादातर लोगों को अच्छा दिखना, सुंदर दिखना बेहद पसंद है। अच्छे दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम कितने पैसे खर्च करते हैं। तैयार होके, नए कपड़े पहन के, नई एसेसरीज डाल के शीशे के सामने आते हैं, और शीशा कैसा होता है? शीशा 15 साल पुराना, कहीं से टूटा हुआ, उसमें दाग धब्बे लगे हुए, मरकरी पीछे से हटा हुआ, शाइन नहीं है शीशे में, और ऐसे में हम अपने आप को खूबसूरत, अच्छा देखना चाहते हैं। जी, आपको इंश्योर करना होगा कि आपके घर का हर एक शीशा एकदम साफ सुथरा हो, उसमें कोई दाग धब्बा ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो। अगर ऐसा शीशा आपके घर में है तो उसको तुरंत हटाएं और नया शीशा लेकर आएं। आपने आजकल प्रचलित मिरर टेक्निक के बारे में तो सुना ही होगा। आखिर ये मिरर टेक्निक है क्या? मिरर करता क्या है? मिरर हर चीज़ को 16,000 टाइम्स मैग्नीफाई करता है, और अगर हम मिरर के सामने कोई भी एफर्मेशन करते हैं तो वो क्या होता है? वो मैग्नीफाई होता है, उसकी एनर्जी मैग्नीफाई होती है, और वो काम संभव होना पॉसिबल होने लगता है। बड़े बड़े राजनेता, कलाकार मिरर एफर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए, अपनी लाइफ में फेम के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। अब आप क्या करते हैं? आपने कई बार अपने घर के मेल मेंबर्स को देखा होगा कि शेव करते समय वो थोड़ा सा झुक जाते हैं, झुक के शीशे को देखते हैं। आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि शीशे को कभी भी झुक के ना देखें, हल्का सा उठ कर देखें शीशे में। जब भी शीशे के सामने जाएं, थोड़ा सा उठ कर जाएं, ऐसा महसूस करें कि आप एलिवेट हो रहे हैं। अगर आप शीशे के सामने एलिवेट होके अपने आप को तैयार करेंगे, फीमेल्स एलिवेट होकर बिंदी लगाएंगी, खूबसूरत तैयार होंगी, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी एलिवेशन होगा, प्रोग्रेस होगा। मिरर फॉलो करता है साइंस ऑफ सिमिलैरिटी। मिरर के सामने जो भी चीज़ आएगी, जैसी भी चीज़ आएगी, वो उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर अच्छी चीज़ आएगी तो वो पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, अगर ख़राब चीज़ आएगी तो वो नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। और कितना, जैसे कि मैंने बताया, 16,000 टाइम्स। अब मिरर को नहीं पता कि उसके सामने क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो भी मिरर के सामने है वो उसको मैग्नीफाई कर देगा। अब जैसे कि मिरर के सामने किताबें पढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को मैग्नीफाई करेगा, लेकिन वहीं अगर मिरर के सामने कूड़ा पड़ा है तो वो नेगेटिव एनर्जी को मैग्नीफाई कर देगा। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मिरर के सामने हर कोई चीज़ जो पड़ी हो वो खूबसूरत हो, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी को मैग्नीफाई करे, साफ़ सुथरी हो और व्यवस्थित हो।
वास्तु में मिरर को माना जाता है वाटर एलिमेंट, लेकिन कैसे? पहले के ज़माने में लोग अपने को कहाँ देखते थे? अपने को पानी के अंदर देखते थे। जी हाँ, इसीलिए मिरर को कंसिडर किया जाता है वाटर एलिमेंट। लेकिन कितना हम अपने आप को पानी में देखते थे? अगर हम झांकते थे तो कम से कम इतना हम पानी में अपने आप को देखते थे। इसलिए इतना बड़ा शीशा जो होता है वो कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट का काम करता है, और जो फुल साइज़ मिरर होते हैं वो स्पेस एक्सटेंशन का काम करते हैं। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो शीशा अगर नॉर्थ में लगा होगा, नॉर्थ जोन है वाटर एलिमेंट का, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अगर इन जोन्स में आपका शीशा लगा होगा तो ये बेनिफिशियल होगा। स्पेसिफिकली अगर नॉर्थ में शीशा है तो वो किस चीज़ को मैग्नीफाई करेगा? वो आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को मैग्नीफाई करेगा। अगर शीशा ईस्ट में लगा होगा तो वो क्या करेगा? वो आपके सोशल एसोसिएशंस को, सोशल सर्कल को मैग्नीफाई करेगा, जो कि आपके लिए अच्छा है। इसीलिए शीशा नॉर्थ और ईस्ट में लगाना अच्छा होता है। लेकिन अगर मजबूरी में, बिकॉज आजकल हमारे घर ऐसे बने हैं, कहीं ना कहीं कितना भी हम कोशिश करें शीशा वेस्ट या साउथ में आ ही जाता है। कोशिश करिए कि वेस्ट में और साउथ में शीशा ना आए, लेकिन अगर आ जाता है तो आप इसको बैलेंस करें। कैसे बैलेंस करेंगे? साउथ में जो शीशा है उसके फ्रेम को वुडन फ्रेम से बैलेंस करें, और वेस्ट में जो शीशा है उसको मेटल फ्रेम से बैलेंस करें। वास्तु में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसको हम कहते हैं मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक का इस्तेमाल होता है आपके घर के कट जोन्स को एक्सटेंड करने के लिए। जी हाँ, लेकिन कहीं पे भी अंदाजे से शीशा लगा के आप अपने घर के कट जोन्स को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंश्योर करना होता है कि हमारे घर के ब्रह्म स्थान से हमारा जो कट जोन है वो एक्सटेंड हो मिरर लगाने के बाद। ऐसा करने के लिए आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को कांटेक्ट करें और जानें कि किस तरीके से मिरर टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने घर के कट जोन्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक शीशा, मिरर हमारी लाइफ में राइज एंड फॉल, उन्नति और पतन का वाकई में ही कारण बन सकता है। ऐसे ही और जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पिनाके वास्तु।